ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं सव्वसाहूरं। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। परमाराध्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन। बंधुओं और बहनों, हमारा बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है। पिछले कई दिनों से हम कल्याण मंदिर स्तोत्र का साधना, कल्याण मंदिर स्तोत्र, पिछले कई दिनों से हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की साधना कर रहे हैं। एक एक श्लोक को शब्दार्थ सहित, भावार्थ सहित समझते हुए, श्लोक का उच्चारण करते हुए हमारा अनुष्ठान चल रहा है। और कोलकाता से सूरज भाई बरेडिया और मंजू जी सिपानी इस अनुष्ठान में हमारे साथ मिलकर हमारा शानदार मार्गदर्शन कर रही है। आज हम 3 श्लोक जो ले रहे हैं, 17वें, 18वें और 19वें श्लोक के बारे में जानेंगे, इसका भावार्थ शब्दार्थ को समझेंगे और इस 3 श्लोक की साधना करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप पार्श्व स्तुति की पहले मंत्र साधना का क्रम प्रारंभ करें और उसके बाद हम श्लोक की साधना करेंगे। मंजू जी, आपसे निवेदन, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान। भगवान पार्श्वनाथ की छवि को अपने मन मंदिर में संजोए हुए अपने आप को मंगलमय और पवित्र अनुभव करते हुए सभी प्रस्तुत हो मंत्र जप के लिए। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि
कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथाय धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। आरोग्य मंत्र 3 बार जप करेंगे। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष फट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष फट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष फट स्वाहा। ओम अर्हं। आराध्य के चरणों में हार्दिक अभिवंदना। हरि अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन, श्रद्धा भरा समर्पण मेरा स्वीकारो शत शत वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को अभिवंदन। विघ्न विनाशक, मंगलदायक, शक्ति दाता, तीर्थंकर परंपरा के 23वें महासूर्य भगवान पार्श्व के चरणों में वंदन। अभिवंदना रचनाकार कल्याण मंदिर के आचार्य सिद्धसेन को। हम सर्वप्रथम भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए आज उपसर्ग स्तोत्र का अर्थ सहित संगान करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन पूर्ण एकाग्रता, उपसर्ग स्तोत्र का संगान। उपसर्गहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुक्कं, विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासम। उपसर्गहरं पासं, उपसर्गों को दूर करने वाले,
पार्श्व देवता जिस पार्श्व भगवान के चरणों में सेवक हैं, वंदामि कम घन मुक्कम विषहर विषनिन्नासम, महाविषधर के भुजंग का विष दूर करने वाले, मंगल कल्याण आवासम, मंगलकारी कल्याण के जो घर हैं, उन पार्श्व प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। विषहर पुल्लिंगमंतम, विषहर पुल्लिंगमंतम, कंठे धार सयामण को, कंठे धारई जो सयामण को, तस गहरोग मारी दुष्ट जरा जंती उबसामम। विषधर के विष को दूर करने वाला भगवान पार्श्वदेव का नाम विषहर फुलिंग मंतम, यानी विष को हरने वाले भगवान पार्श्व का नाम कंठे धारई, जो कंठ में धारण करता है, जो सयामण हो, जो मनुष्य, तस्य ग्रह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उपसामम, उसके दुष्ग्रह भीषण रोग, काल ज्वर आदि सभी उपद्रव पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को हार्दिक अभिवंदना। चिट्ठऊ दुरे मंतो तुच्छ प्रणामो ही बहु फलो होई, चिंतन तो दूर की बात, आपके नाम का मंत्र का चमत्कार तो दूर, तुच्छ प्रणामो ही बहु फलो होई, तुम्हें केवल नमस्कार करने मात्र से ही अपार फल की प्राप्ति होती है। नर तिरिये सुबी जीवा पावंतु न दुख दोहगम, आदमी को, तिर्यंच को, विभिन्न गतियों में विचरण करने वाले जीवों को जो आपको नमस्कार करता है, वो तुम्हारे भक्तों को दुख और दुर्भाग्य और कष्ट कभी नहीं सताते। तू सम्मते लब्धे चिंतामणि कप्य पावही ये, प्रभो आप चिंतामणि रत्न हैं, कप पाय व प्रिय कल्प वृक्ष से भी अधिक महिमाशाली है। पावंती अव्विगेणं जीवा ऐरा मरण खाणं, आपकी श्रद्धा प्राप्त हो जाने पर, सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाने के बाद साधकों को पावंती अव्विगेणं, कोई भी तरह का विघ्न, जीवा ऐरा मरण खाणं, किसी भी तरह का भय नहीं रहता। ऐसे श्रद्धालु बिना विघ्न बाधा के, अविघ्नं बिना विघ्न बाधा के, जीवा ऐरा मरण खाणं, अजरामर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को हमारी अभिवंदना। यह संत वो महायश है, भक्ति भर निपहेण हिय, हे महायशस्वी, भक्ति भर निपहेण हिय, मैं भक्ति भावना से परिपूर्ण हृदय से मैंने आपकी स्तुति की है। तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिम चंदे, अतएव जब तक भवे भवे पास, मैं जब तक भाव भाव में भटकता रहूं, मेरे को मोक्ष प्राप्त न हो, तब तक हे जिन चंद तादेव दिज्य बोहिं, आप मुझे सम्यक्त्व की बोधि प्रदान करते रहे। ऐसे पार्श्वनाथ के चरणों में नित्य वंदना करते हैं। इस उपसर्ग सूत्र का जो हमारा मूल मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि उणपास सर्वसैजिन फुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि उणपास सर्वसैजिन फुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि उणपास सर्वसैजिन फुल्लिंग हिं श्रीं नमः। सम्माननीय हमारे एमपी के जो फिटनेस केंद्र है उसके संयोजक सम्माननीय श्री आनंद जी सेठिया, और कल्याणम जो संस्थान है, आनंद कल्याणम जो संस्थान है उसके संयोजक और उसकी सह सक्रिय सदस्य सम्माननीय अलका जी सांखला, और हमारे आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सधार्मिक बंधुओं और पार्श्वनाथ भक्त के भगवान के भक्तों, हमने आज ओह सग्गाराहम स्तोत्र का
अर्थ सहित अध्ययन इसलिए किया कि अर्थ को हृदयंगम करके जब हम संगान करते हैं तब हमारा मन उस भगवान की भक्ति में या उस वीर और वीतरागी की भक्ति में एकात्मक हो जाता है। और जब एकात्मक हो जाता है यानी हम भगवान की भक्ति या हमने आराध्य की भक्ति या वीतराग की भक्ति में स्वयं को आत्मलीन कर देते हैं तो वास्तव में हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मोत्कर्ष तो होता ही है, साथ ही साथ हमारी भावनाओं की शुद्धि से हमारे व्यवहार में भी परिवर्तित आता है और हमारे सारे विघ्न बाधाओं के लिए एक अच्छा रक्षा कवच तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमारा संकल्प बढ़ जाता है, हमारे सम्यक्त्व की भावना बढ़ जाती है श्रद्धा से, तो कोई भी विघ्न बाधा होती है वो हल्की हो जाती है। विघ्न बाधाएं हमारे पास आने से डरती है। अतः जब हम अर्थ के साथ में किसी भी मंत्र का संगान करते हैं तो आत्मलीनता और अधिक पवित्रता के साथ में हमें फलश्रुति प्रदान करती है। तो कम से कम हम इन दिनों की जो आराधना कर रहे हैं, हो सकता है हम कंठस्थ कितना कर पाए इतने कम समय में, लेकिन हमारी आत्म शुद्धि को कम से कम 1 घंटा हम अपने सारे काम काज को भूल कर पार्श्वमय बन जाएं, आत्मामय बन जाएं, ज्ञानमय बन जाएं, ऊर्जामय बन जाएं, ऐसा हमारा प्रयास नहीं। इसलिए आज हमने वह सकरम स्तोत्र की शुरुआत अर्थ सहित करके स्वयं को अपने कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करने की कोशिश की है। और हमारा क्रम बराबर चल रहा है कल्याण मंदिर स्तोत्र की आराधना का। आचार्य सिद्धसेन ने हजारों वर्ष पूर्व अपने सम्यक्त्व की साधना से अंतरंग भक्ति से एक ऐसा महान रत्न हम लोगों को सुपर्द कर दिया कि जो आज हजारों साल के बाद भी उसका संगान करने से उसकी कांति कम नहीं हुई, उसकी महत्ता कम नहीं हुई, उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। एक व्यक्ति संसार में आता है, जाने के बाद 5 दिन में उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है और 7 दिन के बाद उसकी फोटो रह जाती है, फोटो पर माला रह जाती है, लेकिन उसका व्यक्तित्व और कर्तृत्व और उसका व्यवहार जैसे जैसे समय निकलता है हम उसको भूलते जाते हैं। लेकिन भगवान पार्श्व का जीवन वीतरागी जो वीतरागी महापुरुष थे, उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए एक अमर दीप की भांति हमें एक आत्मशक्ति प्रदान करता है। अतः समय समय पर वीतरागी व्यक्तित्वों की आराधना कर स्वयं को कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करना हमारा सौभाग्य है कि हमने मानव जीवन पाया। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमने जैन परिवारों में जन्म लिया, जहां अहिंसा के स्तोत्र के माध्यम से हमारी जीवन शैली जुड़ जाती है। न जाने संसार में 84 लाख जीव योनि के जीव विचरते हैं। हमें प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री की भावना का जो मंत्र है वो हमारी जैन संस्कृति सिखाती है। संयम की जो भावना है, जो त्याग की चेतना है, हालांकि देवलोक और स्वर्गलोक की बात की गति को अच्छा मानते हैं व्यवहार की दृष्टि में, लेकिन त्याग की चेतना किस में होती है? मनुष्य जीवन में होती है। और वो त्याग की चेतना मनुष्य जीवन में होते हुए भी जैन संस्कृति के अंदर त्याग की चेतना सर्वोपरि बताई गई है। अतः त्याग की चेतना के महासूर्य भगवान पार्श्व ने अपने जीवन में जप तप ज्ञान और दर्शन और चारित्र की साधना करते हुए क्रोध मान माया लोभ और कसायों से ऊपर उठकर 8 कर्मों को क्षय कर अमृत को प्राप्त कर लिया। ऐसे वीतरागी पुरुष की अभिवंदना करने का हमारा सौभाग्य इस जीवन का सबसे बड़ा पुण्योदय है। तो आइए हम चलते हैं उसकी आराधना के आगे के क्रम में। आज जो व्यक्ति इससे साथ जुड़ रहे हैं वो स्वयं सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि अज्ञान की आराधना भी अपने पूर्व कर्मों के पुण्योदय से अच्छी लगती है। नहीं तो क्या होता है, घर में पुस्तक पड़ी है लेकिन पुस्तक को पढ़ने वाला कोई नहीं रहता। हमारे सामने आजकल इतना अधिक ज्ञान का भंडार इस सोशल मीडिया के माध्यम से पास में रहता है,
लेकिन अगर कर्मों का हल्कापन नहीं रहता, मन की निर्मलता नहीं रहती, हमारा पुण्योदय नहीं रहता, पूर्व कर्मों का पुण्य सिंचन नहीं रहता, तो अध्यात्म की बात अच्छी नहीं लगती, राग की ही बात अच्छी लगती है, द्वेष की बात अच्छी लगती है। लेकिन अपने आप को पवित्रता और निर्मलता की ओर गमन कराने वाली त्याग की चेतना अच्छी नहीं लगती। तो आज हम उस त्याग चेतना के महासूर्य की अभिवंदना में जुड़ रहे हैं। इससे बड़ा पुण्योदय हमारा और क्या हो सकता है। कम से कम आज का 1 घंटा तो हमारे लिए पुण्य सिंचन का एक आधार बनेगा। तो भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए आचार्य सिद्धसेन 17वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भगवान के साथ आत्मा और परमात्मा को एक कर दीजिए, एक कर दीजिए। और एक कैसे हो सकता है, वो कहते हैं आत्मा मनीषि विरयम त्वद भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत् प्रभाव पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किं नाम नो विषविकारम पाकरोति। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य सिद्धसेन हमें एक आत्मा से साक्षात करने का, परमात्मा के स्वरूप में गमन करने का एक बहुत अच्छा सूत्र दे रहे हैं। हम सब ने सुना होगा कि जब मीरा को विष का प्याला राणा जी ने भेजा तो मीरा के मन में इतने शुद्ध भाव धारा थी भगवान की भक्ति की कि उसने उस विष को भगवान का प्रसाद यानी कृष्ण का प्रसाद और अमृत समझकर उसको पी लिया और वो विष अमृत बन गया। क्या वो कृष्ण का चमत्कार था या उसका कोई पुण्योदय था? नहीं, उसकी भावना का प्रभाव था। जब हमारे घरों में कभी हम जप करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, कई बार भक्तांबर का एक अनुष्ठान किया जाता है, कल्याण मंदिर का अनुष्ठान किया जाता है, या नवरात्रि में गायत्री मंत्र का वैदिक परंपरा में अनुष्ठान किया जाता है, तो क्या करते हैं कि एक लोटा पानी अपने साथ में रख लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब हम जप करते हैं, जब हम जप की आराधना करते हैं, तन्मयता से करते हैं, तो हमारी सकारात्मक सोच की भावधारा से वो पानी मंत्रित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस पानी में इतनी शक्ति आ जाती है कि हर विघ्न बाधा के समय अगर उसको पिला दिया जाता है तो उसे राहत मिल जाती है। मंदिरों में हम जाते हैं तो क्या करते हैं कि वहां पर जो अर्क का पानी होता है उसके छींटे जब गिराए जाते हैं तो लोग दौड़कर उन छींटों से स्नान करना चाहते हैं। वहां पर जो एक भस्मी पड़ी रहती है जिससे मंत्र किया हुआ रहता है, यज्ञ किया हुआ रहता है, यज्ञोपवीत की जो भस्मी होती है वो हम वहां से लेकर आते हैं। क्या है वो भस्मी? क्या आपके पास में घर में कोयला नहीं, कोयले से भस्मी नहीं बन सकती? बन सकती है, लेकिन यज्ञ के समय या जप के समय, आराधना के समय जो श्लोकों के द्वारा भावधारा शुद्ध हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, उस समय जो भी वस्तु, विशेष तौर से पानी जो सबसे अधिक प्रभावित होता है, वो मंत्रित हो जाता है। तो आचार्य श्री सिद्धसेन आज इस उदाहरण के माध्यम से हमें कुछ कहना चाह रहे हैं कि पानीयमप्यमृत मित्यनुचिन्त्यमाने किम नाम नो विष विकारम पारक। अगर पानी को जब मंत्रित कर दिया जाता है मंत्रों के प्रभाव से, तो हमारी भावना में ये बात अच्छी तरह से रम जाती है कि अब इस पानी में वो शक्ति आ गई है। और उस पानी का प्रयोग कैसे करते हैं? नाम नो विष विकारम पाकरोति, वो वह अमृत है और जो हमारे विष विकार जन्य पीड़ा होते हैं उनको भी ये नष्ट कर देगा। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कहीं एक शक्ति स्थल से पानी लाकर बीमार आदमी को पिलाया जाता है और हर आदमी उस पानी को प्रसाद समझकर ऐसा लगता है उसको पीने से हमारे भीतर ताकत आ गई। और इसीलिए मंत्र साधना की महिमा हमेशा होती है कि मंत्रों के माध्यम से हमारे मन में तार जुड़ जाती हैं अपने आराध्य के प्रति, और आराध्य के साथ जब तार जुड़ जाते हैं तो हमारी भावधारा शुद्ध हो जाती है, और भावधारा शुद्ध हो जाती है तो हमारा आभा मंडल पवित्र हो जाता है।
हमारे आसपास पड़ी हुई वस्तुएं सहज पवित्र हो जाती है, और उनका जब उपयोग किया जाता है तो वो वास्तव में हमें लगता है कोई प्रसाद या भगवान का चमत्कार है। चमत्कार नहीं, बल्कि हमारी भावधारा का परिणाम है। कहा जाता है कि हमारी, उन्होंने एक उदाहरण दिया है इसके माध्यम से, तो मैं पहले इसका अर्थ बता देती हूँ। आत्मा मनीषी विरयम त्वद भेद बुद्ध्या, हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, ध्यातो भवती ये भवत प्रभाव है। ध्यातो, जो व्यक्ति, त्वद, तुमको, भेद बुद्धिया, अभेदता के साथ में, यानी तुम्हारे में और उसमें कोई फर्क नहीं रहे, अभेद बुद्धि के साथ, यानी तारतम्यता इतनी बन जाए कि भक्ति और भक्त और भगवान के बीच में कोई रेखा ही नहीं रहे, अभेद रूप से, अभेद रूप से जो बुद्धि के द्वारा ध्यातो, जो ध्याता है, हे जिनेन्द्र, आत्मा मनीषी विरयम, जो आत्मा, अयम आत्मा, अयम आत्मा किसकी, मनीषी विरयम, बुद्धिमानों की, बुद्धिजीवों की, कोई भी जो भगवान की आस्था में रमता है वो बुद्धिमान माना जाता है। तो मनीषी, कोई भी मनीषी, अयम आत्मा त्वत भेद बुद्धिया, आपके साथ अभेद बुद्धि से, यानी एकात्मकता के साथ में ध्यातो, ध्याता है, वो क्या होता है, भवती, ये भवत प्रभाव है, आपके प्रभाव से आपके जैसा बन जाता है, आप ही के समान प्रभाव वाला बन जाता है, प्रभाव वाला बन जाता है। कैसे बन जाता है, पानीयमप्यमृत मित्यनुचिन्त्यमानम, कि पानी क्या, पानी अमृत बन जाता है अनुचिंतन करने से, और उस अनुचिंतन से जो अमृत बनता है पानी, उससे क्या होता है, विष विकारम अपाकरोति, विष विकार जैसी जो पीड़ाएं होती है उस पानी को पिलाने से नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हे भगवान, आपकी आराधना में अगर अभेद साधना की जाती है, हमारे एक अनुप्रेक्षा होती है अभेद की, अभेद की अनुप्रेक्षा होती है, अभेद ज्ञान, जिसको भेद विज्ञान कहा जाता है। भेद विज्ञान मतलब भेद धारा मिट जाए, भेद मिट जाए, केवल आत्मा, आत्मा और शरीर के बीच में भेद समझ में आ जाए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा परमात्मा के साथ में अभेद हो जाती है, तब जाकर हमारे भेद विज्ञान की साधना प्रभावशाली बन जाती है। तो वो कहते हैं कि भावधारा का ही प्रभाव है, हे भगवान आपकी भक्ति में। तो आचार्य सिद्धसेन हमें अपने व्यक्तित्व विकास के इस सूत्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आदमी की भावधारा है वो स्वच्छ होनी चाहिए, और भावधारा अगर स्वच्छ नहीं होगी तो उसका प्रभाव हमारे साथ में नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि 3 तरह के हमारे शरीर के अंदर में हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, और हमारे शरीर में एक होता है एड्रोफिन। एड्रोफिन नाम का स्राव होता है, हमारी बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर में स्राव करती है। स्राव यानी एक प्रवाह भेजती है, भावधारा का प्रवाह भेजती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम खाते हैं, वैसा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा मन और वैसी भावधारा। इसलिए कहते हैं कि पहले खाना शुद्ध हो, भावधारा अगर शुद्ध करनी है तो वो भावधारा पर जोर देते हुए आचार्य श्री सिद्धसेन हमें ये सूत्र दे रहे हैं कि हमारी भावधारा पवित्र बने। और कैसी पवित्र बने, कि जैसा पानी भी अमृत बन जाए, वैसे हम कंचन योग की तरह एकदम शुद्ध और पवित्र अमृत की तरह प्योर बन जाए। क्यों? क्योंकि एड्रोफिन हार्मोन्स होता है वो हमारे सारे दर्द समाप्त कर देता है। कई बार क्या होता है, एक आदमी बहुत बीमार होता है, लेकिन उसको जब अनुप्रेक्षा करवाई जाती है, जब उसको प्रयोग करवाए जाते हैं, या ये कहूं कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो कोई आदमी जो बहुत हंसी और मजाक करता है उसके पास आता है, कहते हैं ना कि हास्य योग भी बहुत जरूरी है, अट्टाहास भी बहुत जरूरी है। आजकल एक सिस्टम है कि जब वहां सुबह के समय जब योग करते हैं या जब परिभ्रमण के लिए जाते हैं लोग, तो वहां पर अट्टाहास करते हैं। अट्टाहास करके वो क्या करते हैं, वहां पर एड्रोफिन नाम का स्राव हमारे शरीर के अंदर स्रावित होता है, जिससे हम सारे दुख भूल जाते हैं, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं, और सारे दर्द हमारी हंसी से
आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए हंसना बहुत जरूरी है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है, और अपने आप के दर्द को भूलना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई आदमी हॉस्पिटल में पूछने के लिए जाता है, तब उस रोगी का चेहरा इतना खुश हो जाता है, उससे बात करके वो एक बार के लिए अपना दर्द भूल जाता है। तो कहते हैं कि जब किसी रोगी के पास जाएं, तो अधिकतर हम भी उसे नेगेटिव बोल देते हैं कि आपकी आज बहुत रात को नींद नहीं आई होगी, आपके बहुत दर्द होगा, आप बहुत सहनशील है। इससे उसको बार बार ये अनुभव होता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। उसकी जगह अगर आप ये बात पूछते हैं कि आज तो तुम्हारा चेहरा बहुत हंस रहा है, बहुत खुश लग रहे हो, आज लग रहा है तुम्हारी आधी से ज्यादा बीमारी अब ठीक हो चुकी है, अब तुमको जल्दी घर चलना चाहिए। देखिए, उसके मन के भाव बदलते ही उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आती है कि ऐसे लगता है कि थोड़ी देर के लिए रोग समाप्त हो गए। हमारे लाडनू और दिल्ली के अंदर महरौली में कई प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं, और कई बार हमारे इस प्रेक्षा ध्यान एमपी के फिटनेस केंद्र में भी प्रेक्षा प्रयोग करवाए जाते हैं। तो कई बार कैंसर के रोगियों पर भी प्रयोग करवाए गए, और ऐसा बताया गया कि 10 दिन लगातार प्रेक्षा अनुप्रेक्षा करने से उनके भीतर जो एड्रोफिन नामक हार्मोन्स का स्राव हुआ, उससे जब रिपोर्ट बताई गई, तो वास्तव में उसकी रिपोर्ट में उनके रोग की बहुत अधिक अल्पता पाई गई। और कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी के मनोबल से बीमारी वापस चली जाती है। मनोबल मजबूत होना चाहिए। ये मनोबल क्या है? वो है हमारी शुद्ध भावधारा, सकारात्मक भावधारा कि मैं तो स्वस्थ हूँ। इसीलिए सुबह सुबह ये मनोकामना की जाती है कि मैं स्वस्थ हूँ, पूरा संसार स्वस्थ है, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, स्वस्थ रहे और स्वस्थ है। ऐसी भावधारा हम सब के लिए अपने आप की तरफ से प्रवाहित करें। दूसरा जो हार्मोन्स होता है वो सेरोटोनिन होता है। 3 तरह के हार्मोन्स हमारे हमारे शरीर में हर समय हमारी भावधारा से श्रावित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो दूसरा जो हमारा हार्मोन्स है वो सेरोटोनिन होता है। उससे क्या होता है, आदमी को खुशी अच्छा लगता है, आनंद रहता है, मस्ती रहती है, चिंता मुक्त रहता है। इसलिए जरूरी है कि हर समय हम कोशिश करें कि एड्रोफिन और सेरोटोनिन स्राव को हमारी भावधारा में प्रवाहन का एक जरिया मिले। और एक होता है मेलाटोनिन, जो हमें नर्वस करता है, हमें चिंता युक्त बनाता है, और हमें हमारे जीवन को नीरस बना देता है। तो आचार्य श्री सिद्धसेन कहते हैं कि हमारी भावधारा शुद्ध कैसे होगी? जब भगवान पार्श्व की स्तुति अभेद विज्ञान के साथ करेंगे। अभेद विज्ञान मतलब भगवान में और हमारे बीच में कोई फासला नहीं। और भेद विद्या में क्या है कि शरीर और आत्मा से हम अलग हो जाए, आत्मा से अलग हो जाएं। क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें एक संगीत के माध्यम से कुछ पंक्तियां बताई। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की, नाम मंत्र तव भय हर विषहर, साम्य सिंधु गहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। ये सारी विषमताएं मिट जाए, सारी विषमताएं मिट जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है। इसका अभेद की अनुप्रेक्षा, भेद की अनुप्रेक्षा शरीर के साथ और अभेद की अनुप्रेक्षा अपने आराध्य के साथ ऐसा प्रयोग करते हुए हम अपनी भावधारा को सकारात्मक बनाते हुए शक्ति संपन्न बनाए, ऊर्जा संपन्न बनाए और तेजस्विता संपन्न बनाए। इसलिए इस कल्याण मंदिर स्तोत्र के सूत्रों के आधार पर जो श्लोक है उनकी आराधना करते हुए हम अपने शरीर विज्ञान, आत्म विज्ञान को अपने आप में आरोहित करते हुए स्वयं को तन और मन से स्वस्थ बना सके, ऐसी सबकी बुद्धि हमारी मंगल कामना। दूसरा 18वां श्लोक। 18वें श्लोक में आचार्य श्री सिद्धसेन हमें बता रहे हैं एक नया ही अध्याय हमारे लिए लेकर आए हैं
त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काच कामलि विरीशसितोऽपि शङ्को नाग्रह्यते विविध नो ग्रह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। कि आदमी जैसा चश्मा पहन लेता है उस आदमी को वैसी ही चीजें नजर आती है। अगर काला चश्मा पहन लेता है तो काली चीजें नजर आती है, अगर नीला चश्मा पहन लेता है तो नीली चीजें नजर आती है। यानी आदमी के सोच का जैसा चश्मा होता है वैसे ही उसको परिदृश्य दिखने लग जाते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने व्यक्तित्व विकास का एक सूत्र दिया है कि अपनी सोच का जो ऐनक है, जो हमारा दृष्टि केंद्र है, उसको परिवर्तित किया जाए। और उन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान पार्श्व की आराधना करते हुए, सोचिए कैसी एक अलग ही एक उदाहरण है आचार्य श्री सिद्धसेन कि उन्हें जब अभिवंदना करने के लिए आज राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप शिव की मूर्ति की अभिवंदना करें, कैसी शक्ति उनके भीतर, उन्होंने मना कर दिया कि मेरी जो अभिवंदना होगी उसको ये मूर्ति स्वीकार नहीं कर पाएगी। आचार्य राजा विक्रमादित्य और मंदिर के पंडित का विरोध करने के बाद, बहुत अनुनय विनय करने के बाद जब उन्होंने कहा, आचार्य सिद्धसेन ने स्तुति शुरू की। सोचिए हमारी स्तुति क्या होती है जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं, अपने आराध्य के पास जाते हैं तो 5 मिनट में खड़े खड़े ही झुक कर वंदना करते हैं और वापिस, यानी हम जो हमारा करबद्ध वंदना है उसमें भी हम संकोच कर जाते हैं। कहते हैं कि आजकल तो घुटनों में दर्द होता है तो त्रिपदी वंदना भी खड़े खड़े ही कर लेते हैं। सोचिए हमारी और आचार्य सिद्धसेन की भक्ति में कितना फर्क कि उन्होंने अपनी करबद्धता के साथ में और अपने करबद्ध वंदना करते हुए भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित ही नहीं किया, बल्कि अपनी श्रद्धा और भक्ति से 44 श्लोकों की रचना कर दी। तो आइए हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आचार्य सिद्धसेन ने हमें प्रभु की वंदना का एक अजरिया सिखा दिया कि किस प्रकार हम अभिवंदना से कहते हैं कि जब पंचांग वंदना करते हैं, त्रिपदी वंदना करते हैं या तिकुतों से वंदना करते हैं, और जब हम झुक कर वंदनासन के माध्यम से जब अपने आराध्य की भक्ति करते हैं तो कई बार हमारे देव आयुष्य का बंधन हो जाता है, भव सागर से आदमी तर जाता है। कहा गया है कि भगवान कृष्ण एक बार जब हम अरिष्ट नेमी के पास दर्शन करने आए तो जहां तक सवाल है, अरिष्ट नेमी ने जब हमारे तीर्थंकर से पूर्व जब आचार्य थे तब उस समय भगवान कृष्ण उनके दर्शन करने आए तो 700 साधु साध्वी वहां पर प्रतिक्रमण कर रहे थे और कृष्ण ने बहुत अधिक अपनी भावना से, सद्भावना से उन 700 साधु साध्वियों की तिकुतों से वंदना की अनन्य भक्ति के साथ। कहते हैं कि उनके इस अनन्य भक्ति से उनका एक महान आयुष्य का बंधन हो गया। तो सोचिए एक तिकुतों की वंदना से, साधु साध्वियों की निस्वार्थ वंदना से एक महान देव आयुष्य का बंधन होता है। तो हमारे सामने तो पंच महाव्रती ब्रह्मचारी हमारे गुरु और हमारे गुरु के साथ में पंच महाव्रती मुनिव्रत कितने लोग हमें दर्शन करने के लिए हमारी पुण्याई के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित रहते हैं, लेकिन हम उनको करबद्ध खड़े खड़े वंदना करके अपने आप को कृतज्ञ बना लेते हैं। कोशिश करें कि उनके लिए यानी हमारे ही निर्जरा का ये माध्यम बने गुरु वंदना। कई विद्यालयों में और कई ऑफिस में हमने देखा है कि शाम को 7 बजते ही गुरु वंदना का एक संगीत बजता है। क्यों नहीं हमारी जैन संस्कृति में, हमारे परिवारों में कोई ऐसा सुंदर प्रचलन हो कि एक विशिष्ट समय के समय घरों के अंदर गुरु वंदना, तीर्थंकर वंदना और भक्तांबर की साधना, कल्याण मंदिर की साधना के थोड़े संगीत हमारे घरों में गुंजायित हो,
जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन पवित्र आत्माओं के संगान के साथ साथ स्वयं को पवित्र बना सके। तो आचार्य श्री सिद्धसेन कहते हैं कि त्वामेव वीत तम सम परिबाधनोपि नूनम विभो हरिहरा धिया प्रपन्ना, कि हे पार्श्वनाथ भगवान, अन्य जो कौन वीत तम सम परवादिनो, परवादिनो यानी दूसरे संप्रदाय के लोग जो जैन नहीं है, तुम तमेव वीत तमसम यानी अंधकार को दूर करने वाले आपके लिए, परवादिनो अपि दूसरे संप्रदाय के लोग, नूनम विभो हरिहराधि दिया प्रपन्ना, आपको कभी हरि के माध्यम से, कभी हर के रूप में, कभी शिव के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आपकी अभिवंदना करते हैं। त्वामेव, हे पार्श्वनाथ विभो, हे पार्श्वनाथ परवादिनपि, अन्य मतावलंबी पुरुष भी अज्ञान अंधकार से रहित, वीत तमस है, आप अंधकार दूर करने वाले हैं, यानी अज्ञान और अंधकार से रहित हैं। नूनम विभो, हे प्रभु, हरिहरादि यानी क्या बोलकर, कहीं विष्णु और महादेव आदि की कल्पना के रूप में आपकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप क्या हैं? अंधकार को दूर करने वाले हैं, अंधकार को दूर करने वाले हैं। ऐसे हर व्यक्ति के मन में आपके प्रति आस्था है, और उनमें आप में कौन दिखाई देता है? शिव दिखाई देते हैं, किसी को ब्रह्मा दिखाई देते हैं, किसी को विष्णु दिखाई देते हैं, किसी को महेश दिखाई देते हैं। हे पार्श्व, ऐसे लगता है जगत की महान सभी व्यक्तित्वों में आपकी छवि होती है। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भगवान की भक्ति करते हुए वो कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी विष्णु और महेश के रूप में आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और कैसे करते हैं? किम काच काम लिबिरशितोपि शंखो, काच काम लिबि यानी जब कांच क्या होता है, कांच के आगे जैसा रंग आता है वैसे ही रंग का हमें परिदर्शन होता है। या जब पीलिया हो जाता है किसी व्यक्ति को, गहरा पीलिये का रोग ऐसा होता है कि आंखें केसरिया हो जाती है और उसे हर चीज पीली नजर आने लगती है, और उस व्यक्ति के कपड़े पीले होने लग जाते हैं, उसका हर अंग पीला दिखाई देने लग जाता है, और उसे भी कोई चीज दिखती है तो पीले रंग की दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आंखों में केसरिया रंग भर जाता है। तो कहते हैं कि या तो कांच में जैसा रंग होता है वैसे ही रंग के लोग दिखने शुरू हो जाते हैं, या पीलिये वाले को हर सफेद चीज पीली दिखाई देने लगती है। शीतोपि शंखो यानी शंख सफेद होता है फिर भी कैसा दिखता है? शीतोपि केसरिया दिखने लग जाता है। नो ग्रहेते विविध वर्ण विपर्यय, क्या वो दूसरे रंगों को ग्रहण नहीं करते? कौन? जिनके पीलिया होता है, जिनके पास कांच कामली भी एक रोग होता है, और उसके बाद अगर चश्मे पर भी कोई पट्टी रंग आता है तो वो लोग क्या करते हैं? नो ग्रहेते, क्या स्वीकार नहीं करते? विविध वर्ण विपर्यय, विभिन्न विभिन्न रंगों के रूप में सफेद चीज को नहीं देखते। इसी प्रकार आप एक सफेद कंच सफेद पुंज है, और आपके सफेद पुंज को कोई शिव के रूप में देख रहा है, कोई ब्रह्मा के रूप में देख रहा है, कोई विष्णु के रूप में देख रहा है। हे सर्वव्यापी, हे भगवान पार्श्व, आप सर्व धरती पर पूजे जाने वाले महान तीर्थंकर, आपको मैं अभिवंदना करती हूँ। वो कहते हैं जैसे कामल रोगी को दिखती पीली वस्तु सब है, वैसे ही अज्ञानी को प्रभुवर दिखते हरिहर सम है। हे त्रिभुवन पति, फिर भी वे करते तेरा ही पूजन है। हे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है, शीश झुका कर वंदन है, शीश झुका कर वंदन है। कहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में जब इस प्रकार तांता जुड़ जाता है कि उसे हर जगह भगवान ही दिखाई देने लग जाते हैं, तो कहते हैं एक बार क्या हुआ कि मोहजित राजा, यानी उन्हें कुछ संसार के अंदर में कुछ और चीज दिखाई नहीं देती। आप जिस प्रकार मोह विजयी है, हर व्यक्ति भी आपकी आराधना करते करते मोह पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि एक बार मोहजीत राजा
जिन्होंने मोह पर विजय प्राप्त कर ली थी, उन्होंने मोह जीत की साधना की थी, उनके एक बेटे का देहांत हो गया। देहांत हो गया, घर के अंदर विकराल एकदम शोक मनाया जाने लगा, और उनकी जो पत्नी थी वो व्याकुल हो गई, और उसे मतलब इतना शौक लगा कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन जो मोहजीत राजा थे वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। मोहजीत राजा विचलित नहीं हुए क्योंकि उन्होंने शोक की साधना कर ली, मोह पर विजय प्राप्त कर ली थी, और उन्होंने कहा ये मेरा था ही नहीं, ये तो संसार का एक रिश्ता था जो न वो पहले जन्म से पहले मेरा था न अब मेरा है, इसलिए मैं शोक किसका। ये था भगवान पार्श्व के प्रति अपने आप को समर्पित करने के बाद में संसारिकता से परे स्वयं को आत्मोत्कर्ष की दिशा में अपने आप को जब आरोहित कर लेता है, तब संसार का कोई भी शोक हमें परेशान नहीं करता। इसलिए वो 19वें श्लोक के अंदर में आचार्य श्री सिद्धसेन हमें ये बता रहे हैं कि हम शोक रहित कैसे बने। मोहजीत राजा ने जब शोक पर विजय प्राप्त कर ली, मोह पर विजय प्राप्त कर लिया, तो वो शोक रहित बन गए। शोक रहित बन गए तो इतने बड़े हादसे, एक पिता के सामने पुत्र चला जाए, इससे बड़ा कोई शोक हो नहीं सकता। लेकिन उस दृष्टि में या उस परिस्थिति में अगर सम रह जाए और अपने आप को उन परिस्थितियों से उबार ले, उससे बड़ा कोई व्यक्तित्व हो नहीं सकता। तो आचार्य श्री सिद्धसेन 19वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अशोक की साधना करनी चाहिए। यानी शोक रहित साधना कैसे हो सकती है? कहते हैं कि तीर्थंकर जब सबसे पहले केवली बनते हैं और तीर्थ की स्थापना करते हैं, तो उनके 8 प्रतिहार्य होते हैं जो देवताओं के द्वारा रचित होते हैं। ये सहज हमारी एक परंपरा होती है, जैन संस्कृति और आगमों में उद्गृत एक परंपरा है कि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना कर लेते हैं, तो सहजता ही देवता धरती पर आकर उनके 8 प्रतिहार्य, यानी कहते हैं ना कि जब कहीं पर अच्छा काम होता है तो आजकल बोनस दिया जाता है, कभी उनको गिफ्ट दिया जाता है। कंपनियों में जो हमारे एम्प्लॉयज रहते हैं, उनको काम करने के लिए जब उनके टारगेट दिया जाता है, जब पूरा हो जाता है, तो उन्हें वर्ल्ड टूर कराया जाता है, किसी को यूरोप टूर करवाया जाता है, किसी को कुछ गिफ्ट दिया जाता है, और कभी तो कभी उनको बोनस भी दिया जाता है। तो इसी प्रकार जब भगवान पार्श्व के जीव ने केवल्य की प्राप्ति की और तीर्थंकर के बनकर और तीर्थ की जब स्थापना की, तो देवों ने उनके लिए 8 प्रतिहार्यों की रचना की। और वो प्रतिहार्य कैसे होते हैं? वो होते हैं अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, छत्र, चामर, सिंहासन, आभा मंडल, देवदुदुम्बी और रत्नमाला। इन 8 प्रतिहारियों की चर्चा हमारे पचपद वंदना में भी आती है। प्रथम पद के सिमंदर स्वामी की कि 12 गुणों से सुशोभित 8 प्रतिहार्यों से सुशोभित, यानी उनके चारों ओर 8 प्रतिहार्य रहते हैं अरिहंतों के, तीर्थंकरों के। तो उन प्रतिहार्यों में पहला प्रतिहार्य है अशोक वृक्ष। तो इस 19वें श्लोक से हमारे 25 या 26 श्लोक तक उनके प्रतिहार्यों की चर्चा आचार्य श्री सिद्धसेन ने की है, और उसके माध्यम से उन्होंने बताया है अशोक वृक्ष को एक नए ही रूप में अपनी विचारधारा के द्वारा हमें अपने व्यक्तित्व विकास के लिए एक नई प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्होंने इस प्रतिहार्य को प्रस्तुत किया है। वो कह रही हैं, धर्मोपदेश समये सुविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोक अभ्युद्गते दिनपतो समिहिरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोक। हे प्रभु, पुण्य गुणों के आकार तब महिमा का क्या कहना, तरु भी शोक रहित तुम दिग हो, फिर मानव का क्या कहना। रवि प्रकटित होते ही जैसे
कमल आदि खिलते सब है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन। वो आचार्य श्री सिद्धसेन इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जब तीर्थ की स्थापना करते हुए जब तीर्थंकर या भगवान पाश अपने उपदेश देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, उस समय क्या वातावरण बनता है, कैसी भावधारा हमारे चारों ओर प्रवाहित होती है, उसके बारे में। अशोक वृक्ष तो उनका प्रतिहार्य है ही, लेकिन अशोक वृक्ष को एक काल्पनिक रूप देकर उन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि हम इस संसार में गृहस्थ जीवन रहते हुए अशोक यानी शोक के बिना, शोक चिंता के बिना कैसे रह सके, ऐसी साधना हम करें। तो कहते हैं धर्मोपदेश धर्मोपदेश समये सुविधानुभावा, यानी हे भगवान आपकी समीपता के प्रभाव से, सुविधानुभावा आपकी समीपता के प्रभाव से, यानी जब आपके पास में कोई प्रवचन सुन रहा है, समीपता के भाव से, धर्मोपदेश के समय जब आप उपदेश दे रहे हैं और आपकी समीपता के प्रभाव से जनः आस्ताम, क्या मनुष्य तो दूर रहे, वृक्ष भी शोक रहित हो जाता है। आस्ताम जनो भवति, आदमी तो शोक रहित होते ही हैं, तरुरप्य शोक है, यानी वृक्ष भी शोक रहित हो जाते हैं। एक तरफ अशोक वृक्ष का प्रतिहार्य की कल्पना, दूसरी तरफ हमारे लिए एक प्रेरणा कि वृक्ष भी शोक रहित हो गए। अशोक का अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया कि हे भगवान, जब आपका उपदेश सुनते हैं, ये हम सब के लिए ज्ञात है कि तीर्थंकरों का उपदेश हर जीव अपनी भाषा में सुन सकता है, हर भाषा में सुन सकता है। पशु पक्षी भी सुनते हैं, वनस्पति भी सुनती है और मनुष्य भी सुनते हैं। तो आचार्य श्री सिद्धसेन उसी परिकल्पना को बताते हुए ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका जब हम उपदेश सुनते हैं तो मनुष्य तो शोक रहित होते ही हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी चिंता मुक्त हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अभ्युत गते दिन पतो समिहीरुहोपि किम वा विबोध मुपयति न जीवलोकी, कि हे भगवान, जब सूर्य का उदय हो जाता है, समिरीहु अपि जीवलोके, व्रस्त सहित समस्त जीवलोक क्या विशेष ज्ञान को प्राप्त नहीं होते। जब सूर्योदय हो जाता है तो जो भी वनस्पति होती है, जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, सबके लिए वो उजाला कर देता है, सबके लिए उजाला कर देता है। किम वा विबोध मुपयति न जीवलोक, पूरे जीवलोक में क्या उजाला नहीं होता, ज्ञान नहीं आता। अभ्युत गते दिन पतो मतलब दिन में, समहीरोपि अभ्युत गते यानी अभ्युत गते दिन पतो, यानी सूर्य के उदय होने पर दिनपति सूर्य को दिनपति की उपमा देते हुए कहा गया है कि अभ्युत गते दिन पतो, यानी सूर्य की उपमा देते हुए कहा है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से क्या जीवलोके विबोध मुपयाति, क्या उनको ज्ञान नहीं होता, यानी उनको उजाला नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार हे भगवान पाश, आपकी आराधना करने से, आपका उपदेश सुनने से पूरे जीव लोग, पूरा जो इस संसार है उसके प्राणी शोक रहित हो जाते हैं। इस शोक रहित के माध्यम से आचार्य श्री कहते हैं संसार है, हम गृहस्थ हैं और इस जीवन शैली के साथ बहुत सारी परिस्थितियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। उन परिस्थितियों में हम सम कैसे रह सके और उन परिस्थितियों से हटकर हम आत्मा के साथ लीन होते हुए हम अपने आराध्य के प्रति समर्पित कैसे हो सके, इस उद्देश्य से उन्होंने इस श्लोक की रचना करते हुए हमें कहा है कि हर परिस्थिति में हम सम रह सके, ऐसा हमारा प्रयास रहे। और कहानी, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें समय समय पर हमारे गुरुजन और हमारे सुधीजन होते हैं, वो प्रेरणा देते हैं कि हम किस प्रकार शोक रहित रह सकते हैं। तो जब मोहजित राजा की बात हमने सुनी, उसके साथ साथ एक कहानी और वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब एक राजा, उसने कहा, एक मुनि प्रवर को कहा कि आप हमारे घर पधारिए, आप क्यों जंगल में रह रही हैं,
हमारा घर और हमारा जो राजमहल है वो बहुत बड़ा है, आप आराम से वहां पर साधना करिए, हमारा भी परम सौभाग्य था। मुनि प्रवर को 5-4 बार जब अनुनय विनय किया गया तो वो मुनि प्रवर राजमहल में आए। तो राजा को पूछा, ये तुम्हारा घर है? मैं धर्मशाला में नहीं रुकता हूँ, मैं अपने घर में रुकता हूँ, मुनि प्रवर ने कहा। तब राजा ने पूछा, राजा ने कहा, ये मेरा घर है, मेरा राजमहल है, मैं मेरे ही राजमहल में आपको लेकर आया हूँ। तो साधु महात्मा ने पूछा कि इसका निर्माण किसने किया था? बोले, मेरे परदादाजी ने किया था। तो परदादाजी कहाँ है? कि वो 50 साल पहले दिवंगत हो गए। उसके बाद इसको किसने बनाया या किसने इसको रखा? बोले, मेरे दादाजी ने रखा। तो दादाजी को बुलाओ। बोले, मेरे दादाजी तो 25 साल पहले चले गए। तो उसके बाद ये किसका रहा? बोले, मेरे पिताजी का रहा। तो तुम्हारे पिताजी को बुला लो। तो बोले, पिताजी तो 15 साल पहले दिवंगत हो गए। तो बोले, जब दादा परदादाजी भी इस मकान के मालिक बनकर यहाँ नहीं रह सके, जब आपके दादाजी भी इसके मालिक बनकर नहीं रह सके, एक धर्मशाला की तरह आए और यहाँ से चले गए, और जब तुम्हारे पिताजी भी इसके मालिक नहीं बन सके, मालिक होते तो यहाँ इसको साथ लेकर जाते, तो तुम कैसे बोलते हो कि इसका मालिक है? ये संसार एक धर्मशाला है और हम उसके यात्री हैं, हम उसके पथिक हैं। इसलिए इस संसार को आप धर्मशाला समझते हुए और अशोक भावना से समत्व की चेतना को जागृत करते हुए आप इस संसार में समता की चेतना को जागृत करें। राजा की आंखें खुल गई और मुनि के चरणों में समर्पित हो गए और उनको आत्मज्ञान के द्वारा उन्होंने अपना कल्याण किया। ऐसे कल्याणकारी पुरुष जिनके आदर्शों से हमारा जीवन कल्याणमय बने। ओम ओम अरहम। अभी आज जिन 3 श्लोकों के बारे में हमने जाना, तीनों श्लोक एक साथ लेना है, तो आप में से जो भी लेना चाहें आप हैंड राइज कर सकते हैं। हैंड राइज। अनीता जी सुराना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनीता जी, अनीता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, 17 नंबर। आत्मा मनीषिभिर्यं त्वद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवतः प्रभाव पानीयमप्यमृतमृत्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति त्वामेव विततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काच कामलिभिरीशसितोऽपि शङ्को नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। ओम अरहम। सुशीला जी सिंगी ने हैंड राइज किया। सुशीला जी, मैं भी यही हाँ तीनों श्लोक बोलिए, तीनों श्लोक। आत्मा मनीषिभिर्यं त्वद्भेद बुद्ध्या ख्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभाव पानीयमप्यमृतमृत्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरा दिधिया प्रपन्नाः
किं काच कामलिभिरीशसितोऽपि शङ्को नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतो समिहिरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। ओम अरहम। बहुत सुंदर। हाँ, सूरज भाई अब भजन के साथ समापन की ओर चलेंगे। हे पार्श्व प्रभु शत शत वंदनम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। श्रद्धा भक्ति से ध्याये ये जिनेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। त्राणदाता हो जग के तुम हो शिवम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। राग द्वेष विजेता काटे आठों करम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। विघ्नहारी नाम तेरा सिद्धेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। भवसागर तराओ हे रामेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। हम बन जाए तेरे जैसे परम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदन। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत शानदार तरीके से आराधना, एक एक श्लोक की आराधना चल रही है और बहुत तन्मयता के साथ लोग, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल भाव विभोर होकर एक एक श्लोक को सुन रहे हैं, शब्दार्थ को सुन रहे हैं और भजन में भी इतनी मधुरता, इतनी मधुर आवाज की ऐसा लगे कि सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। तो आज का समय हमारा संपन्न हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई, आपका एमपी के फिटनेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरु की कृपा से सब कुछ हो रहा है, शक्ति वहीं से मिल रही है और पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसीलिए सब काम हो रहा है। हमारा गुरु की कृपा हमारे पर इसी तरह बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। तो आज का सेशन में यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 17वां श्लोक। जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन सुधी जनों को यह संदेश दे रहे हैं कि हे सुधी जनों, परमात्मा के स्वरूप भगवान पार्श्व की स्तुति करो और उनका ध्यान करो। जो साधु पुरुष उस महान आत्मा के स्वरूप का ध्यान करता है, वह परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। आत्मा मनीषी विरयं त्वदभेत बुद्धया ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभाव पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति। हे जिनेश, मनीषी जन तुम्हारे साथ अभेद का अनुभव करते हुए
इस आत्मा का ध्यान करते हैं, तब उनकी आत्मा तुम्हारे समान प्रभावशाली हो जाती है। पानी को भी अभेद बुद्धि से यह अमृत है इस तरह अनुचिंतन किए जाने पर क्या वह भी विष विकार को दूर नहीं करता? विष के विकार को अवश्य दूर करता है। हे जिनेंद्र, मंत्रादिक से जैसे ही जल अमृत बन जाता, विष विकार हरने में सक्षम वह परमौषधि बन जाता। इसी तरह तुमको ध्याकर तुम सम बन जाते योगी जन है। ऐसे प्रभु के पद में, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 18वां श्लोक। जैन संस्कृति की 23वीं तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु को विश्वव्यापी वंदनीय व्यक्तित्व के रूप में अभिवंदित कर रहे हैं। त्वामेव वीततमसं परिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काच कामिलिभिरीशसितोऽपि शङ्को नो ग्रह्यते विविधवर्णविपर्ययेण। हे प्रभु, जिस तरह पीलिया रोग वाला व्यक्ति सफेद वर्ण वाले भी शंख को पीला और नीला आदि अनेक रंग वाला मानने लग जाता है, उसी प्रकार अन्य मतावलंबी पुरुष राग द्वेष आदि अंधकार से रहित आपको ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि मानकर पूजते हैं। जैसे कामल रोगी को दिखती पीली वस्तु सब है, वैसे ही अज्ञानी को प्रभुवर दिखते हरिहर सम है। हे त्रिभुवनपति, फिर भी वे करते तेरा ही पूजन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 19वां श्लोक। जैन संस्कृति के 23वीं तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु की धर्मोपदेशना की प्रभावना कर रहे हैं। धर्मोपदेश समये सुविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोक अभ्युत्कते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोक। हे प्रभु, जिस समय आप धर्मोपदेश करते हैं, उस समय आपके सत्संग के प्रभाव से वृक्ष भी अशोक हो जाता है, शोक रहित हो जाते हैं। तब फिर मानव समाज के शोक रहित होने में तो आश्चर्य ही क्या है। जैसे सूर्य उदित होता है, तब केवल मानव समाज ही नहीं अपितु वनस्पति सहित समस्त जीव लोक भी प्रबुद्ध हो जाता है। हे प्रभु, पुण्य गुणों के आकार, तब महिमा का क्या कहना। तरु भी शोक रहित हो जाते, फिर मानव का क्या कहना। रवि प्रकटित होते ही जैसे कमल आदि खिलते सब हैं, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है।